हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स की सीरीज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। तो आज हम लोग सेक्शन फार्मूला में बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे और सेक्शन फार्मूला होता है क्या इसको भी समझेंगे और इस पे और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ लेक्चर 2 में जो हम लोगों ने क्वेश्चन कुछ रह गए थे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला के, वो इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि अगर ये ऑरिजिन है मान लीजिए और कोई भी आपने दो पॉइंट ले लिए, मान लेते एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ले रहे हो, तो ये दो पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमने कह दिया x1 y1 और ये पॉइंट हमारा हो गया x2 y2। ठीक है, अभी जो AB हमारा है, AB लाइन सेगमेंट है, इसको कोई दूसरा एक पॉइंट है P, वो डिवाइड करता है किसी रेशियो में। अब AB को डिवाइड कर रहा है तो एक लाइन सेगमेंट हमारी जो AB है, AB लाइन सेगमेंट को क्या करता है, P डिवाइड्स इन सम रेशियो, P डिवाइड्स इन सर्टेन रेशियो। तो ये रेशियो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। सपोज करते हैं रेशियो को दे दिया गया कि ये m1:m2 है, किसी किसी बुक में m:n लिखा हुआ, वो जो भी लिखा हो, ठीक है। तो P डिवाइड करता है, मतलब हमको AP और PB का रेशियो दे दिया गया है m1/m2। इस तरह के डिवीजन को, क्योंकि AB को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। सीबीएसई की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल 3 टॉपिक होते हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला जिसमें हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक होगा सेक्शन फार्मूला, एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें से 22 वाले एग्जाम में केवल 2 ही टॉपिक्स आ रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या इंटरनल डिवीजन होता है, मतलब कोई लाइन सेगमेंट दो या एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो गई, तो अगर दो पार्ट में डिवाइड हुई तो उन दोनों पार्ट का आपस में रेशियो। और दूसरा डिवीजन कौन सा होता है, तो दूसरा डिवीजन हमारा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये क्या हो गया, तो पूरी लाइन का मतलब पूरी लाइन AB जो होगा AB का PB के साथ रेशियो या AP का AB के साथ रेशियो, है ना, या इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, और AB:AP एक ही बात है। तो ये रेशियो हमको यहाँ पर दिया रहता है, तो वो वहां पे हो जाता है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। अब समझते हैं हमारा कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है। अब चलिए इसको स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे समझने में आसानी हो। इसी लाइन को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं। अब ये पॉइंट हमारा A हो गया यहाँ पर, और ये पॉइंट हमारा B हो गया। x1 y1, x2 y2, और ये पॉइंट हमारा P हो गया। इसको हमने मान लिया xy, ठीक है, और वही रेशियो हमारा वही है m1:m2। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ x क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएंगे। तो उसमें से पहले x को निकालना पड़ेगा, फिर y को निकालना पड़ेगा। बहुत इजी है, आप पहले ऐसे लिखिए m1 + m2 अपॉन m1 + m2। इतना लिखा आपने, m1 + m2 अपॉन m1 + m2, ठीक है। x है ना, तो x के साथ, x के लिए यहाँ पर x ऊपर नीचे दोनों जगह, ऊपर दोनों जगह आ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कौन सा x आएगा, देखिए 1 के साथ 2 आएगा, तो m1 x2 और m2 के साथ x1 आएगा। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली अगर y निकालना हो तो यहाँ पर वैसे ही कर लेंगे, बस x की जगह y पुट कर दिए दोनों जगह, तो y हमारा हो गया। तो बहुत सिंपल है, 1 2 2 1 1 + 2, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर और देख लेते हैं कि ट्राइसेक्शन क्या होता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपका दिया होगा ट्राइसेक्शन या दिया होगा मिड पॉइंट। तो दो चीजें दी होती है, एक होता है मिड पॉइंट और दूसरा हो गया ट्राइसेक्शन। मिड पॉइंट देख लेते क्या होता है। तो मिड पॉइंट जैसा आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट कोई होगा। तो अगर पॉइंट बीच का है, इसका मतलब ये हो गया कि AP और PB, यहाँ लिख लेते हैं इसको, इसका मतलब उस पर्टिकुलर केस के लिए AP और PB बराबर होंगे। अगर AP और PB बराबर होते हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसका मतलब यही हो गया कि m1 और m2 भी बराबर होगा। तो चाहे आप m1 की जगह m2 पुट कर दीजिए, चाहे m2 की जगह m1 पुट कर दीजिए। चलिए देखिए x हमारा क्या हो जाता है, m1 x2 और m2 की जगह भी m1 कर दिया हमने,
m1 प्लस m2 है, m2 की जगह m1 कर दिया, क्या हो गया, बस m1 कॉमन ले लीजिए, x2 प्लस x1 अपॉन 2m1, m1 से m1 कैंसिल, क्या हो गया x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली y को भी ऐसे ही करके निकाल लीजिए, तो y हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2 पॉइंट को दिए -4,6 और 8,-6, इसको एक पॉइंट P डिवाइड करता है, P इसका मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो -4 प्लस 8/2 यानी 4/2 यानी 2 हो गया, ये x निकल आया। सिमिलरली y निकाल लो, 6 प्लस -6/2 0 है ना, तो x1 प्लस x2/2 कर लिया, x निकल आया, y1 प्लस y2 कर लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,0। बहुत इजी टॉपिक था ये, तो ये हो गया, तो ये हो गया मिड पॉइंट का। इसके बाद ट्राइसेक्शन को देख लीजिए। ट्राइसेक्शन देखिए, बाइसेक्शन तो आपने पढ़ा हुआ है, बाइसेक्शन मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई लाइन है उसको 2 पॉइंट डिवाइड करते हैं, जैसे कि P और Q, तो डिवाइड करेंगे तो 3 इक्वल पार्ट यहाँ हो गए, यानी AP, PQ और QB। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए रहते हैं, अभी आगे क्वेश्चंस लेंगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, और इसके निकाल लेते हैं तो कैसे निकालेंगे ये भी आगे चल के देखते हैं। इससे पहले हम लोग एक इस पे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इस पार्ट को नोट कर लीजिए, फिर करते हैं। अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर करते हैं पॉज करके, ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए पॉइंट्स हम ले लेते हैं, एक हमारा 8,5 हो गया और एक 4,-3 हो गया। अभी कहीं पर है, हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस हिसाब से लिख रहे हैं। तो आप ये मत देखिएगा कि पॉइंट नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ए हो गया, बी हो गया, मान लेते हैं पॉइंट हमारा ऐसे है, लाइन ऐसे है, तो उसमें सीधा कर दिया, समझ लीजिए ऐसे कर दिया। तो अब ये पॉइंट मान लीजिए P है, लेट द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:1, मतलब AP/PB हमारा 3:1 है। अब हमें इस चीज को निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 ले लीजिए, x1 क्या हो जाएगा 4, x2 ले लेते हैं -3, y1 ले लेते हैं, x2 जगह 8, x1 y1 x2 y2, y1 ले लिया -3 और y2 हो गया 5। अब यहाँ पर m1 m2 भी लेते हैं, m1 हो गया 3 पहले वाला, m2 हो गया 1, x1 y1 x2 y2। अब देखिए अगर इसको 1 लिया है, इधर से स्टार्ट करें तो इधर से चलेंगे, तो ये फिर हमारा m1 बनेगा, m2 बनेगा, बाद में m2 बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब वो कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे, हमने ले लिया x, y ले लिया, फिर हमको x निकालना है, हेंस x इक्वल टू बाई फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है, m1 है 3, x2 क्या है हमारा, x2 है 8 प्लस m2 कितना है, m2 है 1 और x1 है 4 अपॉन 3 प्लस 1, तो 3 × 24 प्लस 4 अपॉन 4 28/4 7 हो गया। y निकाल लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, m1 कितना है 3, y2 क्या है 5, m2 कितना है 1, y1 कितना है -3, 3 प्लस 1 15 -3 अपॉन 4 12/4 3। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, x, y था, x कितना आ गया 7 और y हो गया 3, तो पॉइंट हमारा 7,3 होगा। अब आप सोचिए कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, इसको नोट कर लीजिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो
यहाँ पर वो रेशियो रफ कर दें, रेशियो ना बताएं आपको, और आपको निकालना हो रेशियो, पॉइंट दे दी जाए, कैसे करेंगे चलिए वो कर लेते हैं। उस केस में क्या करेंगे कि उसी टाइप का क्वेश्चन में यहाँ लिया हुआ है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ की। यहाँ पर दो क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन में रखा हुआ है, दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर है। अच्छा कैसे करेंगे, हो सकता था यहाँ पर पी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स को दे दिया जाता और आपको रेशियो निकालना होता। तो कैसे निकालेंगे रेशियो को, देखिए यहाँ पे दो नहीं दिए एक ही दिया है तो भी हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। -4,3 है, 2,4 है, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, ये ए हो गया ये बी हो गया, और यहाँ पे कोई पॉइंट ने पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, बट यहाँ पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो यहाँ हो जाएगा a, -2। ये सोचेंगे यहाँ पर ये x है ये y है, ठीक है। अब रेशियो हमसे पूछा जा रहा है तो रेशियो में सपोज कर लिया, रेशियो हमारा k:1 है, रेशियो में से आप k:1 सपोज करेंगे, m1 सपोज करोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में, तो k:1 हमने ले लिया। अब देखते कैसे होगा, तो x क्या होता है बाई फॉर्मूला, x क्या होता है m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर x में लिया है तो x के तीनों पॉइंट्स x1 x2 और x नोन होनी चाहिए, बट यहाँ पर हमको तीनों नोन नहीं है, एक अननोन है, इसका मतलब x लेने से हमारा काम नहीं चलेगा, x से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे फिर हम y के ले जाएंगे कि y में देखो तीनों नोन है, जिसके भी तीनों नोन रहेंगे उसी को लेंगे। अगर आपको दिख रहा हो वरना आप यहाँ पे साइड में नोट कर सकते हैं, y1 y2 m1 m2। तो अब y को पहले लिख लेंगे -2 है, m1 कितना है, m1 हमारा k है, y2 क्या है -4, m2 क्या है m2 1 हो गया, और अब आया y1 y2 -4 y1 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k+1। मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2k -2 यहाँ पर -4k + 3, तो यहाँ पर हो गया 4k -2k = 3 + 2 यानी 5, तो 2k = कितना हो गया 5 आ गया। तो देखिए k कितना हो गया यहाँ से 5/2, ये हो गया हमारा 5/2। अब देखिए यहाँ पे हमको रेशियो निकालना था, रेशियो हमारा क्या है, रेशियो है k:1, तो 5/2:1 आएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में नंबर जो होता है उससे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशियो गया 5:2। ठीक है, हम लोग एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का हाँ ये हमारा a है, यहाँ a रख दिया हमने, m1 कितना है, m1 हमारा निकल आया, ये हमारा m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। m1 हो गया 5, m2 कितना हुआ, m2 7 है, m2 2 है, उसको आगे रख लेंगे, 2 लिख देते हैं यहाँ पर, 5 + 2। अच्छा x2 कितना है, ये हमारा x2 है, ये 2, x1 क्या है -4। ठीक है, कोई भी वैल्यू अननोन होती है यहाँ पर, ये तो निकल आता है। तो ये 7 हो गया, तो ये 7a इधर आ जाएगा, 5 × 2 = 10 प्लस -8, a = कितना हो जाएगा 7, a = यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो a = क्या आ जाएगा 2/7। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पूछे आते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं ट्राइसेक्शन पे, चलिए क्वेश्चन करते हैं ट्राइसेक्शन पे। तो मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए 4,6 और इसका ले लिया हमने -8,0। हमको p और q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या आ जाएगा। अब देखिए हमने ट्राइसेक्शन की बात की थी तो उसमें देखा था हमने, ट्राइसेक्ट करेगा मतलब सारे पार्ट इसके इक्वल होंगे, तो हमारा AP PQ QB सभी इक्वल होगा। तो AP क्या हो जाएगा, देखिए निकालना है हमको अगर P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसको यहाँ पर हम x, y सपोज करेंगे, और उसके बाद हमको AP और PQ PB का रेशियो मालूम ही होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हमको चाहिए AP to PB, दो पार्ट चाहिए। अब AP क्या आ जाएगा, AP को AP लिख दीजिए, PB क्या है, PB हमारा PQ + QB है।
AP, अच्छा PQ, PQ क्या है, PQ भी अपने आप में AP के इक्वल है, यहाँ भी इसको AP कर दिया, और QB आया हुआ है, QB भी हमारा AP के ही इक्वल है, तो क्या हो गया AP अपॉन 2AP, AP से AP कैंसिल 1/2, तो इसका मतलब ये हो गया कि AP/PB हो गया 1:2, ये रेशियो हमको मिल गया है। अब निकाल लेते हैं P की कोऑर्डिनेट्स, हमने x, y सपोज किए हुए हैं, तो x इक्वल टू m, अब कोई भी निकाल लेगा इसको, m2x1 अपॉन m1+m2, चलिए कर लेते हैं पूरा, ठीक है। x1 y1 लिखा हुआ है ऊपर ही, x2 y2 और ये xy, तो रेशियो क्या है 1:2, जाहिर सी बात है, ये इधर एक पार्ट है, इधर दो पार्ट है, 1:2 ही आना था, तो 1 m1 1 m2 2 1+2, अच्छा x2 क्या हो जाएगा, x2 हमारा कितना है यहाँ पर, x2 4 है, यहाँ हमने 4 कर दिया, x1 कितना है -8, 4 -16 अपॉन 3 -12/3 -4, y निकाल लेते हैं, m1 y2 m2 y1 m1+m2, m1 क्या है, अगेन m1 हमारा 1 है और m2 2 है, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, वैल्यू पहले लिखते हैं। अब बात करते हैं y2, यहाँ पे आएगा, तो y2 कितना है, y2 हमारा है 6 और y1 कितना है 0, तो 6/3 वैल्यू की 2, तो p की कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमको, ये मिल गए -4, अब देखिए 2 या 3 काम यहाँ कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं कि q के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए यहाँ AQ और QB का रेशियो चाहिए होगा, तो जैसे इसको निकाला था वैसे इसको निकाल लेंगे, तो 2:1 हो जाएगा, तो एक चीज हो गई। दूसरा क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो 2/1 करने से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हमने यहाँ पर xy में सपोज कर लिया और सेम इस तरह से यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। दूसरा काम कर सकते हैं, आप देखिए P और B के बीच में तो Q होगा, क्योंकि PQ और QB इक्वल है, तो मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट का केस भी यहाँ हो सकता है, मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जो P के कोऑर्डिनेट्स को अगर x1 मान ले तो x1 + x2/2, या इसको x माना है तो x + x2/2, x डैश y + y2/2 y डैश, x डैश y डैश क्या है, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। कर रहे हैं अगर इसको यहाँ पर, तो क्या होगा, x कितना निकला था -4 और -4 और ये 4 0, और ये कितना आ जाएगा, Q आया है हमारा 2 और y2 है 6 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं इस पे। अब देखिए इसी में अगर क्वेश्चन दिया हो हमारा एक्सटर्नल डिवीजन पे, क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल डिवीजन पे क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि मैं ले लिया यहाँ पर, ये -5 है, 10 है, और ये हमारा हो गया 10, 25 से मान लिया, और इस बार जो रेशियो दिया है इधर, ये हमारा A है, ये B है, ये पॉइंट P हो गया। रेशियो जो दिया हुआ है इस बार AP और AB में दिया है, कितना दिया हुआ है AP और AB में, तो 2:5 दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स निकालने, अच्छा फार्मूला आपको पता है इंटरनल डिवीजन का, यहां दिया एक्सटर्नल डिवीजन, क्या करेंगे देखते हैं। ऐसे में क्या करना होता है, AP/AB लिखिए आप, 2/5 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस 1 माइनस कर देना, दोनों साइड क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा AB - AP/AP, एलसीएम ले लिया, इधर क्या हो गया, यहाँ पर 5/2 होगा, देखिए AP/AB इतना है, तो AB/AP कितना हो जाएगा 5:2, तो 5/2, तो ये हो गया 5 - 2/2 यानी 3/2, बस रेशियो हमारा आ गया। देखिए AB - AP क्या हो जाएगा PB, तो PB/AP कितना हो गया 3/2, या
AP अपॉन PB कितना हो गया 2/3, तो रेशियो आ गया AP/PB इक्वल टू 2:3। तो इस तरह से क्या करेंगे, अगला वाला कोऑर्डिनेट भी निकाला। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और इसका आंसर जो है कमेंट करिए। तो अब हम लोग कर लेते हैं, अब इसके बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अब हम कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला के जो क्वेश्चन रह गए थे, जो कराने थे भी, और उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड है। 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, और ये जो ट्राइंगल है उसके तीनों के वर्टिसेस दिए हुए हैं, और जो ट्राइंगल हमारा है वो राइट एंगल ए पे है। जल्दी से बना लेते हैं फिगर। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ऑर्डर कुछ भी होगा, बस एक और राइट एंगल रखना है, इसको मत देखिएगा। तो ए हमारा कितना है 0,3, बी हमारा है -2,8, और सी हमारा है -1,4। तो अगर ए पे राइट एंगल है तो इसका मतलब ये सामने BC हमारी साइड हाइपोटेन्यूस हो गई। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, BC² इक्वल टू हो जाएगा AC² प्लस AB²। यही हमें यहाँ पे कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ये क्या आएगा, AC भाई क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने x1 y मान लिया, इसको मैंने x2 y2 मान लिया। तो 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -1, 0 - -1 कितना होगा, यहाँ -1 का होल स्क्वायर है 1, और यहाँ भी 1, हो गया √2। सी हमारा √2 आ गया। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा, 0 - -2, तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - से, 3 - से या a - से, एक ही बात है। और BC निकाल लेते हैं, तो -2 और -से, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस a यानी -1, और a - 4, ठीक है, -2 प्लस हो जाएगा, है ना, ऐसा ना, -2 और -1, तो -2 प्लस 1, तो यहाँ -1 निकला आएगा, तो -1 हो गया, a - 4, तो ये वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे। तो BC कितना है, BC हमारी वैल्यू ये है। सबके स्क्वायर से तो आसानी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, और इधर आ गया a - 4 का होल स्क्वायर। AC कितना हो गया, AC हमारा हो गया, AC √2 था, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस AB, AB हमारा है ये वैल्यू है, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ 4 प्लस 3 - 1 प्लस स्क्वायर A² प्लस B² माइनस 2AB, 2 प्लस 4, यहाँ कर लेंगे A² प्लस B² माइनस 2AB, A² से A² कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 16, ये हो गई 17 माइनस 8A, 6 माइनस 6 नहीं होगा यहाँ पर, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 6A, तो 17 माइनस 15 इक्वल टू 8A माइनस 6A, 2 इक्वल टू 2A, A की वैल्यू क्या हो गई, 2 से 2 कैंसिल 1 हो गई, A की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है ये क्वाड्रिलेटरल बेस्ड है। क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपका इसमें पूछ सकता है पैरेललोग्राम, दूसरा इसमें कह सकता है रेक्टेंगल, तीसरा आपसे बोला जा सकता है आपसे रोम्बस, और फोर्थ चीज आपसे बोली जा सकती है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में एक चीज कॉमन रहेगी, इसमें ऑल साइड इक्वल, यहां भी ऑल साइड इक्वल। डिफरेंस क्या रहेगा, यहां पर देखिए डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे, यहां पे डायगोनल इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, और भी तरीके हैं, बट आप ये अप्लाई करिए। दूसरा यहाँ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल आ जाएंगे, यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे। साथ ही साथ कॉमन चीज क्या रहेगी, इसमें अपोजिट साइड इक्वल, और ये चीज यहां पे रहेगी। तो ये डिफरेंस होगा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में और रोम्बस स्क्वायर में।
चलिए एक क्वेश्चन दिया है, डिस्टेंस से सारी चीजें निकल आएंगी, कर लेते हैं। तो नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रेटर फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आंसर का रीजन यही होगा। अब देखिए क्या है, पॉइंट्स को दिए, तो कुछ नहीं करना है, इन पॉइंट को ए बी सी और डी मानते हुए ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालना। अगर आप इस पॉइंट को रखेंगे किसी में, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये रहा ए ओ बी, -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए बी कितना हो जाएगा, -1 -1 यानी -2 प्लस -2 0 तो -2, तो कितना हो गया 4 + 4 √8 2√2 यूनिट्स। इसके बाद आ गया बी सी 1 - 1, तो 1 - 1 तो 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 - -1 तो जो 1 हो जाएगा, और 0 - 2 कितना हो गया, यहाँ भी अगेन 2 का स्क्वायर 4 + 4 सेम वैल्यू है, यहाँ भी 2√2। अब देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी को ला चुके हैं, मतलब ये यहाँ पर अपोजिट वाला केस नहीं है, यानी रोम्बस और स्क्वायर की तरफ इशारा है यहाँ पर। तो अगर टाइम कम बचता है तो आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो रोम्बस होने वाला है या स्क्वायर होने वाला है, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई रहेंगे। अब इसके बाद आप डायरेक्टली अगर करना चाहें तो आप सीधे ए सी और बी डी को उस केस में निकाल सकते हैं जब आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, अदरवाइज पूरा सोल्यूशन करिए आप। तो सी डी पे आते हैं, सी डी -1 फिर से 2 हो जाएगा, प्लस -2 नहीं +2 आएगा इस बार, और यहाँ पर 0 - 2 तो -2 सेम वैल्यू आ रही है, 4 + 4 2√2। कंफर्म हो गया ये, तो रोम्बस है, लास्ट साइड निकालने की भी जरूरत नहीं है। अब जरा एसी निकाल लेते हैं, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। एसी कितना हो जाएगा, -1 -1 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस -2 -2 तो -2 -2 हो जाएगा -4, यानी ये तो 4 यूनिट आ गया एसी। अब देखते हैं बीडी को, हो जाएगा 1 - -3, देखिए स्क्वायर आ गया, और 0 - 0 तो ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये 0 यानी 4 यूनिट्स। एसी बीडी को ला रहे हैं, ये इसलिए ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर। इस तरह से अगले क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, मतलब उसके सर्कमफरेंस पे सारे पॉइंट है। उसके सर्कमफरेंस पे कौन कौन से पॉइंट है, 6, -6, 3, -7 और 3, 3 ए बी सी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, बहुत ही रेयर है ये। चलिए देखते हैं। इसके सेंटर को हमने सी मान लिया और कोऑर्डिनेट्स ले लिए उसके x, y, ओ मान लो, चलो इसी यहाँ ले चुके हैं, x, y ले लिया। अब देखिए बहुत सीधी सी बात है कि OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, ये सारी की सारी रेडियस होने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर R को लिखें तो R को एक बार में लिखेंगे हम AO और OB, एक बात हो गई। दूसरी बार R को लिख सकते हैं हम, चाहे आप AO को OC को इक्वल लिख दीजिए, चाहे OC को OB के इक्वल लिख दीजिए, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ से होने वाला क्या है ये हम आगे देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 वेरिएबल होने वाले हैं, तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन हमको मिनिमम चाहिए। तो एक हम यहाँ से करेंगे, एक यहाँ से करेंगे। अगर 3 वेरिएबल होते तो एक ये लेते, इसको इक्वल रख के, एक इसको इक्वल रख के और इसको इक्वल रख के 3 मिल जाती। अब यहाँ 3 नहीं है, 2 है, तो 2 ऐसे मिलेंगे। R, अब यहाँ पर AO x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 3 OB x - 3 प्लस y - तो y - -7 यानी y + 7। अब यहाँ पे आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 y + 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, वैल्यू सेम आ रही।
तो ये सेम है तो इसको उसको तो कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा ये तो क्वेश्चन फिर। y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, ओपन कर लीजिए, y प्लस 9 माइनस 6y, वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। यहाँ आप इसको इधर ले जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते थे, उससे भी हो जाता। अब देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचता है 9 माइनस 49 इक्वल टू 14y प्लस 6y यानी 20y। तो माइनस 40 इक्वल टू 20y, तो y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 20 यानी माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम आगे की कंडीशन। चलिए a और OC को इक्वल कर देते हैं, a और OC। ठीक है, क्या हो जाएगा इधर a कितना हो जाएगा 3 माइनस 0, चाहे आप 0 माइनस 3 करिए चाहे 3 माइनस 0 करिए, स्क्वायर करने पे एक ही वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर कुछ देखने की जरूरत नहीं कि x2 किसको ले x1 किसको ले, वहां पर सेक्शन फॉर्मूला में देखना पड़ता है। ठीक है, 3 माइनस 0 नहीं होगा, सॉरी 3 माइनस होगा x, और यहाँ 3 माइनस y इक्वल टू OC कितना हो जाएगा x माइनस 6 प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए क्या हो गया, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पर इक्वेशन हमारे पास आने वाली है, तो यहां से आगे इधर नोट कर लेते हैं, उधर आप नोट करिए। तो क्या हो गया इधर स्क्वायर कर देंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, उधर क्या हो जाएगा प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू माइनस 6x, माइनस है यहाँ पर। यहाँ देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 का 36 माइनस 12x, वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचता है हमारे पास अब x और y में कंडीशन आने वाली, तो x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। चलिए x को ले आते हैं लेफ्ट में, तो 12x माइनस 6x और माइनस 6y माइनस 12y हो गया इक्वल टू 36 36 72, 9 और 9 18, 9 और 9 18 जगह इधर माइनस में 6x माइनस 18y इक्वल टू 54, x माइनस 3y इक्वल टू 9। चलिए देखते हैं x माइनस 3y, y की वैल्यू क्या है, y है माइनस 2 इक्वल टू 9, x प्लस 6 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना हो गया 3। तो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 3, माइनस 2। अब जो इसके बाद आपसे पूछा है रेडियस, तो आपको ये मिल गया 3, माइनस 2, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ कहीं भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको रेडियस मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, आप करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय।